आज की कहानी रिकॉर्डेड, क्योंकि लाइव कहानी कहने में आप लोग इतना सारा दिल और इतने सारे थम्सअप दे देते हैं कि दिमाग हमारा गड़बड़ हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। आज की कहानी में जो किरदार हैं, मेरे दोस्त थे पटना में स्नेही जी। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट थे, उसमें काम करते थे और काम ठीक ठाक चल रहा था। तो अक्सर लोगों से मिलते थे, लोगों को कॉल करते थे कि भाई आप, ऐसा है कि भगवान न करे कल आपके साथ कुछ हो, पर आप ये पॉलिसी वो पॉलिसी। तो एक व्यक्ति को पिछले 6 महीनों से वो कॉल कर रहे थे, हर हफ्ते बोलता था अगले हफ्ते करना, अगले हफ्ते सर नमस्ते मैं स्नेही बोल रहा हूँ इंश्योरेंस से, भगवान न करे सर कुछ हो, मैं कब आऊँ। तो वो टालता रहा था। अचानक एक दिन खबर आई गांव से कि उनकी शादी तय हो गई है। बोले ठीक है। हम दोस्तों को बताया कि भाई मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी शादी तय हो गई है, फलाने डेट को शादी है और कार्ड दिखाई हमें, आप लोग आना गांव में। मैं तो नहीं गया था उनकी शादी में क्योंकि मेरे इम्तिहान थे तब, बट मेरा दोस्त एक गया था छोटू। उस वक्त मैंने एक पठानी सिलवाई थी बहुत मुश्किल से, बाबूजी से पैसे लेके और एक बड़े शोरूम से कपड़े लेके। तो उस पठानी और उस बारात का किस्सा अलग से कभी। खैर शादी करने के कुछ 10 दिन गुजरे गांव में उनके। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपने पिताजी को कहा कि बाबूजी अब मैं सोच रहा हूँ अपनी जॉब पे जाऊँ। तो उनके पिताजी थोड़े प्रोग्रेसिव किस्म के थे। चलिए प्रोग्रेसिव, अब स्नेही जी के पापा का नाम हम प्रोग्रेसिव जी रख लेते हैं, मान लीजिए प्रोग्रेसिव जी। उन्होंने बोला बेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ अब जॉब पे अपने काम पे, बट बहू को लेते जाओ। अचानक स्नेही जी के मन में खुशियों का सुनामी निकला, बट ऊपर से कंट्रोल थे। बोले पिताजी कुछ दिन बहू रह जाती, आपकी सेवा कर लेती। बाबूजी बोले नहीं नहीं नहीं, हम अपनी सेवा के लिए नहीं लाए, जाइए आप लेके इनको, चलिए। तो चले आए पटना। पटना का पहला दिन स्नेही जी पटना पहुंचे। उस व्यक्ति का कॉल आया जिसको 6 महीने से पीछे पड़े थे, सेठ का, कि अरे कहाँ हो भाई। बोले अरे सर मैं आज ही लौटा हूँ शादी से अपने गाँव से पटना, आ जाओ, तुम बोलते थे क्या पता भगवान न करे कल कुछ हो जाए। आज पहली बार उसने बोला था। स्नेही जी पहुँचे उसके पास। उसने एक बड़ी सी मतलब बड़े अमाउंट वाली पॉलिसी उनसे खरीदी, लाखों वाली। बड़ा खुश हुए। 6 बजे बज गए थे तकरीबन, पेपर वर्क हुआ और वो पॉलिसी पे साइन वाइन हुआ। उसने इनको चेक दिया। 6 बजे के आसपास स्नेही जी वहाँ से निकले। कट्टू इधर आते हैं घर पे। स्नेही जी की पत्नी, पटना का पहला दिन, अपने शादीशुदा ज़िंदगी का, गृहस्थी का पहला दिन अकेले। इंतज़ार कर रही थी वो, घर को सजा ली थी, खुद सज गई थी, खाने बना लिए थे रात के लिए, और घर से पर्दे लाई थी वो। उनके फ्लैट में 2 खिड़कियाँ थी, एक हॉल में एक बाथरूम बेडरूम में। तो उन्होंने पर्दे बदल दिए थे और वो लाल कलर का खूबसूरत सा पर्दा जो था वो हॉल में लगा ली थी और खुश थी। गृहस्थी का पहला दिन है, पति काम पे गया है। बार बार वो पर्दे को बंद करती थी, खोलती थी, फिर दूर आके पर्दे को देखती थी, लाल कर्टन जो गाँव से लाई थी। इस बीच दरवाजे की घंटी बजी। स्नेही जी की पत्नी का नाम सुविधा के लिए हम स्नेहा जी रख लेते हैं। तो स्नेहा जी ने घंटी की आवाज़ सुनी और घड़ी की तरफ देखा, 7 बज रहे थे। दौड़ते हुए गई, दरवाज़ा खोली, दरवाजे पे स्नेही जी खड़े। मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं। स्नेहा जी बोली कि अरे क्या हुआ, अब यहीं खड़े रहेंगे, मुस्कुराएंगे। स्नेही जी और कस के मुस्कुराए और उनकी मुस्कान होठों से बढ़ते हुए आंखों तक आ गई। और अचानक उनकी बाईं आंख का कोर जो था वो दब गया, ऐसा आंख मार दिए। शर्म और रोमांस के मारे स्नेहा जी लाल हो गई और बोली आप भी ना गजब ही कर देते हैं। बोले जानती हो, तुमको देख के ना मन बड़ा हल्का हो जाता है, मन करता है चिड़िया बन जाए। अब और शर्म के मारे दौड़ते हुए भागी स्नेहा जी, अपने बेडरूम में गई। बेडरूम में एक बिस्तर के साइड में एक डायरी थी। डायरी खोला, पेन निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। क्या लिखा? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
तुक तुर तुक, इतने में आवाज आई हॉल से। पति आ चुके थे। अरे डार्लिंग सुनो ना, तौलिया दे दो ना। मन बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ने का हो रहा है। मन कर रहा है उड़ के बाथरूम में जाऊं और शावर के ऊपर बैठ जाऊं चिड़िया की तरह और शावर चला दूं। पत्नी बोली अरे क्या हुआ, ऐसे बहकी बहकी बातें करे। लीजिए टॉवल, जाइए अंदर नहाने। टॉवल लिए और गाना गाते हुए बाथरूम में घुस गए। वो फटाफट किचन से सामान ला के, एक छोटा सा लकड़ी का टेबल था, पहली गृहस्थी की पहला डाइनिंग टेबल, पहली डिनर होने वाली थी। उन्होंने टेबल पे थोड़ा सा जो भी खाने बनाई थी स्नेहा जी सजा दी और बैठी रही। और अचानक वो अंदर गाने गा रहे हैं और नहा रहे हैं। उनको लगा क्या हुआ है आज, इतने अजीब से हरकत कर रहे हैं। खैर वो लौट के आए, खाने के टेबल पे बैठे, फिर वैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे थे। तो स्नेहा जी ने पूछा सुनिए ना, क्या हुआ है, आप कुछ नशा किए हो, कुछ पी के आए हो क्या? वापस स्नेही जी मुस्कुराए और वही मुस्कान उनके बाएं आंख तक पहुंची और आंख मार दिए। और थोड़ी देर बाद बोले हाँ पहली बार पिए हैं आज। स्नेहा जी को बड़ा गुस्सा आया। उठी, दंदनाते हुए बेडरूम में गई, वही डायरी निकाला, उसी पन्ने पे कलम रखी थी, खोला, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। उसको काटा पूरी सीधी लाइन से और उसके नीचे लिखा तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना मुझे छोड़ा, सनम बेवफा। इसमें एक और कहानी है। 6 बजे से लेके 7 बजे तक स्नेही जी कहाँ थे उनकी। शुक्रिया, आज की कहानी ख़त्म। लॉकडाउन को बड़े गंभीरता से पालन करें, अपना ख्याल रखें। और ये कठिन वक्त है बट निकल जाएगा। मैं इसलिए आता हूँ, छोटे किस्से सुनाता हूँ और चाहता हूँ कि इस बहाने आपका मनोरंजन हो। आप सबों ने ही हमें एक्टर बनाया है, खासकर मुझे तो शुक्रिया। कल दूसरी कहानी, और पसंद आए तो वो बीच 1 घंटे की कहानी कल परसों या किसी और दिन। शुक्रिया, गुड नाइट।